हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे जो अपडेट है आपको, यानी कि आपका एग्जाम 19 से लगा करके 22 जुलाई के बीच रखा गया है। अब इसी बीच हम लोग एडमिट कार्ड को लेकर के बात करेंगे, और जो आपके यदि नाम में गलतियाँ हैं या किसी भी चीज़ में गलतियाँ हैं और आपका एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाता है, तो उसको लेकर के कैसे आप सुधार कर पाएंगे उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3 की जो परीक्षा केंद्र है और सेंटर कोड को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। टीआरई 3 परीक्षा से पहले एक काम करें। आपको कौन सा काम करना है जिससे आप परीक्षा से बाहर न हो पाएँ? 2 शिफ्ट, यानी कि 2 शिफ्ट अलग अलग सेंटर और डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर के बात करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि एक अपडेट है। यहाँ पे आपको बता दें, देखिए आपको जो भी जानकारी दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। यहाँ देखिए एडमिट कार्ड को लेकर के देखिए यहाँ पे अब अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको जो है 25 KB में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 25 KB में अपने डैशबोर्ड में लॉगिन के उपरांत अपलोड करेंगे। एवं यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में नाम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे संशोधन को लेकर के आपको नाम, पिता का नाम, ठीक है, एवं माता का नाम त्रुटि है तो वे प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व, ठीक है, फोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, पिता का नाम, माता का नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। ठीक है, आपको जब आपका एडमिट कार्ड जब जारी किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, आप अपना जो है 25 KB का आप जो है फोटो पासपोर्ट साइज का डैशबोर्ड में लॉगिन करके उसको अपलोड करेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके नाम में गलती है, ठीक है, या आपके पिताजी के नाम में गलती है यानी कि फादर नेम में, ठीक है, या माता जी के नाम में, ठीक है, और में त्रुटि है, तो आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व, यानी कि यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पूर्व फोटोग्राफ अपलोड करते हुए अपना सही नाम, पिता का नाम निर्धारित स्थान पर अंकित करेंगे। यानी कि आपको ये चीज़ है कि जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे फोटो, उसके बाद से जो भी त्रुटियां रहेंगी, चाहे आपके नाम में, चाहे पिताजी के नाम में या माता जी के नाम में, उसका जो स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा कि आपकी गलती है तो उसको आप एडिट कर सकते हैं, यानी कि सही कर सकते हैं, और उसके बाद ही प्रवेश पत्र डाउनलोड होगा। डाउनलोड किए गए ई एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी को आवंटित परीक्षा केंद्र कोड के रूप में दर्ज होगा, जिसमें केंद्र कोड, सेंटर यानी कि सेंटर कोड एवं जिला का नाम अंकित रहेगा। अब यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अगर देखिए इससे आपको कोई दिक्कत है, यानी कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही यहाँ तक, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे 25 KB का जब तक आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन नहीं करेंगे, अपलोड नहीं करेंगे फोटो, तब तक आपका एडमिट कार्ड वो जारी नहीं किया जाएगा। और ये जो आप दिखाई दे रहा है सेंटर कोड और जिले का नाम, इसको हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें रहेंगी। ये है आपका जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि बीपीएससी के द्वारा ये टीआरई का जो यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड है ये, और ये पुराना एडमिट कार्ड है। हम आपको समझाने के लिए इसको यहाँ पे रखे हैं। देखिए अभी जो बताया गया है कि सेंटर कोड, ठीक है, और जिले का नाम, ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे देखिए सेंटर कोड और डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, तो ये आपका सेंटर कोड हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। जब ये आपका प्री एडमिट कार्ड जो है जारी किया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब आपका ये एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा, ठीक, उसके बाद से आप क्या करेंगे, अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप जो है बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे अपना, यानी कि जिसको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें हैं उसको आप लोग टाइम से कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है ट्रेन में, इस वजह से। तो ये आपका हो गया सेंटर कोड हो गया, और ये आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको पता चल जाता है, तो आप जैसे डिस्ट्रिक्ट में पहुँचेंगे सारी चीज़ें आपको, सेंटर किस विद्यालय में आपका है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। ये जरूरी होता है कि आप किस जिले में आपका जो है परीक्षा है वहाँ पे आपको जाना रहता है। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे इन्होंने क्या दूसरे नंबर पे अपडेट दिया है कि सभी अभ्यर्थी प्रतिपाली प्रवेश पत्र की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा, जो आपका फाइनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, वो आपके पास 2 रहना चाहिए। अब 2 किस लिए रहना चाहिए, एक तो आपको परीक्षा केंद्र पर जमा करना पड़ेगा, ठीक है, आप जब परीक्षा देंगे तो वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। दूसरा जो होगा वो आपके पास होगा, ठीक है, दूसरा आपके पास होना चाहिए। ठीक, तो 2 आप लेके जाएंगे, एक जमा कर देंगे, एक अपने पास रखेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए आपका अलग अलग वर्ग में, मान लीजिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है 1 to 5
और 6 to 8 में फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 2 एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, यहाँ पर भी 2 आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और एक इसमें से जमा कर देना है, एक अपने पास रखना है। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, एक जमा करना है, एक अपने पास रखना है, इस तरह से, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं उसके संबंध में समझ लीजिए। परीक्षा केंद्र कोड के संबंध में विस्तृत जानकारी जो है 12/3/2024 से लगा करके ये 14/3/2024, ये देखिए, ये जब आपका परीक्षा 15 मार्च को परीक्षा होने वाला था तो उस टाइम का ये अपडेट है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आप इससे एक चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि परीक्षा केंद्र कोड आपकी जो विस्तृत जानकारी होगी, ठीक है, वो मान लीजिए अगर 15 को आपका पेपर है तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 12, फिर 13, फिर 14, ठीक है, यानी कि 3 दिन पहले आपको जो है देखने को मिलेगा, आपका जो है आपका फाइनल एडमिट कार्ड यानी देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि 15 मार्च को आपका परीक्षा था तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे आप लोग कमेंट ये ना करिएगा कि ये पुराना है, पुराने से कोई मतलब नहीं होता है। आपको जो जानकारी दी जाती है वो सही जानकारी दी जाती है, जिससे आपको आगे चल करके कोई दिक्कत न होने पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट TRE 1 और TRE 2.0 का लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है और सीटेट के मार्क्स को लेकर के जारी किया जा रहा है, और भी सारी कई गलतियाँ हैं। तो इस वजह से ये सारी जानकारी आपको दी जाती है कि आपको आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको इग्नोर करिएगा। ये वाली डेट आपको पता ही है कि 19 से लगा करके 22 जुलाई तक जो है आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक है। और चौथे नंबर पॉइंट पे भी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, अर्थात 1 घंटा पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात जो है यूज्ड OMR आंसर सीट को सील बंद कराने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। तो ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। बाकी ये डेट आप यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखिएगा बातों को, ठीक है। यानी कि आपका जो है अगर यहाँ पे 19 तारीख को आपका परीक्षा है तो 19 को है, फिर 18, फिर यहाँ पे 17, यानी कि 17 या 16 तारीख को आपका जो है एडमिट कार्ड वो फाइनल वाला जारी कर दिया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे और उसको लेकर के आप जा सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी यहाँ पे जब आपका ये एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें सेंटर कोड और जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया जाएगा, तो आप उस हिसाब से जो है अपनी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब कि ट्रेन से आना जाना जिसको रहेगा वो अपना कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक अपडेट हम आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा जो है वो 19 से 22 के बीच में है, तो अभी भी आपके पास 20 दिन का टाइम है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आधार में फ़ोटो नाम बदलने वालों की काउंसलिंग रुकी, यानी कि काउंसलिंग को लेकर के यहाँ पे उन्होंने अपडेट दिया था कि काउंसलिंग रोक दी गई थी। जिनका भी आधार कार्ड में नाम गलत था, फोटो नहीं सही था, ठीक है, उन अभ्यर्थियों की जो है काउंसलिंग रोक दी गई थी। तो इसीलिए हम बता रहे हैं आपसे कि आप इसको जो है, अगर आपके आधार कार्ड में कोई त्रुटि है और जिनका भी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो लिंक नहीं है आपस में, तो आप उसको लिंक करा लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको OTP जब आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे आपको OTP उसी पे जाएगा। अगर OTP नहीं मिलता है तो आपको इधर उधर दौड़ाया जाएगा और उसी में आपका जो है टाइम बर्बाद हो जाएगा कहीं ना कहीं, और पता चले कि मिली हुई चीज़ आपको छोड़नी पड़ जाएगी। तो इस वजह से जो है चीज़ें आप पहले से क्लियर करके रखिए, आपको कोई दिक्कत न होने पाए, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, और ये जब आपका 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराने के लिए जब डेट निर्धारित की गई थी तो उस टाइम पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया था आपको भरने के लिए। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन फॉर्म है, और यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, आपके संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर। इसमें यही चीज़ बताया गया था कि अगर यहाँ पे आपका नाम, ठीक है, आपका मान लीजिए फोटो और सिग्नेचर में अगर कोई अस्पष्ट नहीं है, ठीक है, और सत्यापन में इस घोषणा पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया है राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में मेरा ही है, किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है, और ये फॉर्म आपको भर के लेके जाना है। अगर आपके फ़ोटो, एडमिट कार्ड के फ़ोटो में कोई दिक्कत है, आपका सिग्नेचर में कोई दिक्कत हो, तो यहाँ पे जो है राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो चिपकाना है। ये हिंदी में यहाँ पे आप साइन करेंगे, अंग्रेजी में साइन करेंगे, ठीक है, वीक्षक के हस्ताक्षर, ये केंद्र अधीक्षक के हस्ताक्षर, ये आप जो है इसी प्रकार से आपको फिर से डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा। जब 15 मार्च 2024 को परीक्षा कराई गई थी तो ये जारी किया गया था। तो ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ये जरूर मिलने वाला है इस बार भी। और आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा अपने डॉक्यूमेंट में जो सीटेट के नंबर को लेकर के, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे या जो बिहार वाले कैंडिडेट हैं, सभी लोग देखिए। और आपको TRE 3 परीक्षा से पहले कौन कौन से काम कर लेने हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं,
ठीक है। चाहे वो आपका रिजल्ट, डिग्री, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप लोगों ने विद्यालय से नहीं लिया है, कॉलेज से नहीं लिया है, तो आप उसको जा कर के ले लीजिए, क्योंकि जब डीबी कराया जाएगा तो उस टाइम पे आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिए, यानी कि जो भी चीज़ें आपके पास नहीं है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। और नाम वाम में अगर गलतियाँ हैं तो उसके लिए भी आप लोग जो है देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि आपके नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक तो नहीं है। फादर नेम, अपना जो है नेम, फिर मदर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आप जांच कर लीजिए। और आधार कार्ड और जो है मोबाइल नंबर आप लिंक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। यानी कि अब जो है परीक्षा के बाद तुरंत जो है आपकी डीबी करा ली जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि 24 अगस्त को आपकी जो है टीआरई 4.2 की परीक्षा है, इस वजह से। तो देखिए इसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। और देखिए आपका 16 तारीख को जो फाइनल आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको आगे चल करके बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा।